Hello and welcome everyone. How are you all? I hope you all are very well and I am good as well. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स पोर्शन. अर्लियर हम दोनों बुक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फ्लामिंगो एंड विस्टास. इन केस आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12. और मैं हूँ श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर. ओके, ऑलराइट. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट एज सच हम सब ने बहुत सारे देखे होते हैं इन न्यूज़पेपर एंड ऑल, लेकिन इसको ड्राफ्ट करना इज समथिंग डिफरेंट. वही आज हम स्टडी करेंगे. सो जब आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी होती हैं. क्या है वो बातें? वो बातें हैं दैट जब आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड दैट इट शुड ग्रैब अटेंशन. यानी कि रीडर्स की अटेंशन उसकी तरफ जानी चाहिए. अगर किसी की अटेंशन उसकी तरफ जाएगी नहीं तो आपका एडवर्टीजमेंट रीड कौन करेगा? नोबडी. एंड द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग while drafting an advertisement, it should be as simple as possible and it should be effective as well. यानी कि complex word का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है and as simple as possible words इसमें use किए जाते हैं. Thirdly, it should be brief and to the point. बहुत लंबा चौड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं बनाया जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, बहुत कम वर्ड्स यूज होते हैं और वो बहुत मीनिंगफुल होने चाहिए. ब्रीफ का मतलब ये नहीं है कि आप जो जिस पर्पस के लिए एडवर्टीजमेंट बनाया वो समझ ही ना पाए. ऑब्वियसली वो समझ आना चाहिए. इट शुड बी डेफिनेटली मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग. ओके, तो जो आपका क्वेश्चन आता है ऑफ एडवर्टीजमेंट, इट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 3 मार्क्स. 3 मार्क्स का डिवीजन होता है. 1 मार्क फॉर द फॉर्मेट, 1 मार्क फॉर द कंटेंट एंड 3rd मार्क इज फॉर द एक्सप्रेशन. इन तीनों के लिए डिफरेंट मार्किंग होती है. यानी कि अगर आपने फॉर्मेट करेक्ट करा है और बाकी दोनों चीजों में कोई मिस्टेक है तो 1 मार्क आपको फॉर्मेट के लिए डेफिनेटली मिलता है. इसलिए इन तीनों चीजों के बारे में हमें अलग अलग ध्यान देना है, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. और इसके अलावा 2 बातें हैं जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है, दैट इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड द स्पेलिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग इन द एडवर्टीजमेंट दे शुड आल्सो बी करेक्ट. यानी कि अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग में डाउट है तो उसे प्लीज बिल्कुल एडवर्टीजमेंट में मत यूज करें, उसका कोई भी सिनोनिम यूज करें. डाउटफुल स्पेलिंग्स अगर आपने लिख दी तो फिर आप अपना मार्क डेफिनेटली लूज करने वाले हैं. ओके, और जब भी आपको एडवर्टीजमेंट के लिए क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करें, क्योंकि मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी में गिवन होती है और वहीं से आपको उसे फ्रेम करना होता है. काहे के लिए दिया गया हुआ है एडवर्टीजमेंट? फॉर वैकेंसी, फॉर रेंट, फॉर टू लेट अ हाउस, वो सब आपको उसी में गिवन होता है और वो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है. इसलिए क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इसमें कोई भी डिटेल मिस करी तो भी आप अपना मार्क लूज करेंगे. तो आफ्टर रीडिंग ए क्वेश्चन आपको डायरेक्टली फॉर द एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है कि हाँ ये है और लिखना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एक नीट एंड क्लीन बॉक्स ड्रॉ करना होता है. उसके अंदर हम लिखते हैं क्या क्या है और इसके अंदर बेसिकली क्या बातें लिखी जाती हैं, किस लिए है एडवर्टीजमेंट, जो भी हो हमारा, वैकेंसी के लिए हो, रेंट के लिए हो, वांटेड हो, सेल हो, जो भी, वो सबसे पहले फ्रंट लाइन में ऊपर सबसे बीच में, साइड में नहीं बीच में उसको लिखा जाता है कि क्यों बना रहे हैं हम एडवर्टीजमेंट. देन उसके बाद आता है कंटेंट, यानी कि बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट. और इधर इस कॉर्नर में हम लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में हम लिखते हैं कि कौन दे रहा है ये एडवर्टीजमेंट, यानी कि आप कौन हो. अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट का है वो आपको यहाँ पे देना होता है. एंड इसमें हम पूरी इंटायरली कहीं पर भी आई या वी का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आई और वी वर्ड्स कहीं नहीं यूज होंगे इसमें. तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? एक नीट एंड क्लीन बॉक्स ड्रॉ करना है. देन क्या है, किस लिए है आपका एडवर्टीजमेंट, आपको वो बताना है. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है जिससे कि पता चले कि आपकी हेडिंग क्या है और बॉडी क्या है, उसमें डिफरेंस क्लियर कट पता चले. इसलिए आपको यहाँ पे एक लाइन डेफिनेटली छोड़नी है. डायरेक्टली अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये थोड़ा कंफ्यूजन से लगता है और पता नहीं चलता है कहाँ पे ये एंड हुआ है और कहाँ पे ये बॉडी स्टार्ट हुआ है. इसलिए डेफिनेटली एक लाइन छोड़ें जिससे कि क्लियर कट और काफी अच्छा ये दिखने में लगे. देन बॉडी आती है आपकी ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड एंड में आता है कि हु आर यू इज पब्लिशिंग इट wherever you are publishing it, mostly in newspapers. आपके कोर्स में सारे ही क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, कमर्शियल वाले नहीं है. इसलिए हम सिर्फ क्लासिफाइड कवर करेंगे. जो कमर्शियल वाले होते हैं वो होते हैं जो बिग होर्डिंग्स वगैरह पे लगे हुए होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके में है ओनली क्लासिफाइड वंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है. लाइक हेयर वी आर हैविंग यू आर हरीश और हर्षिता
of 12 Sevanagar, Pune. You want to sell your flat as you are shifting to another city for work. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be published in the Pune Times under the classified columns. अब देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। सबसे पहले हमें देखना है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि विद इन इट आपको अपना पूरा एडवर्टीजमेंट लिख देना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है, अदरवाइज उसे कोई नहीं पढ़ेगा और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे रहेंगे। इसलिए आपको क्या कोशिश करनी है, छोटे से छोटा लिखना है और विद इन 50 वर्ड, इससे लेस में ही आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। अब देखिए ये भी क्लासिफाइड कॉलम्स है, जो मैंने बताया था सारे ही क्लासिफाइड कॉलम्स के आते हैं आपके में कोर्स में। और आपको देखिए आपका नाम गिवन है, तो इसलिए आप अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इफ यू आर अ बॉय यू विल राइट हरीश एंड इफ यू आर अ गर्ल यू विल राइट हर्षिता। आपका एड्रेस गिवन है पूरा का पूरा, ओके 12 सेवानगर पुणे। देन आपका पर्पस गिवन है ऑफ द एडवर्टीजमेंट, क्या है, यू वांट टू सेल योर फ्लैट। व्हाई आर यू सेलिंग योर फ्लैट, रीजन भी गिवन है बिकॉज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, और इसके लिए आपको ड्राफ्ट करना है एडवर्टीजमेंट। वर्ड लिमिट इज गिवन एंड विच इज टू बी पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर। ओके, तो वही आपने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया। सबसे पहले आपने लिखा काहे के लिए है आपका एडवर्टीजमेंट, इट इज फ्लैट फॉर सेल। ओके, फ्लैट फॉर सेल लिख दिया आपने, इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। आप फ्लैट को सेल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई आपका फ्लैट क्यों खरीदेगा, ये आपको उसको सेल करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है अपने आप फ्रेम करनी है। वो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली आप उसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे तभी कोई उसकी तरफ अट्रैक्शन गेन करेगा। तो आप क्या लिख रहे हैं, अवेलेबल अ स्पेशियस फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट इन प्राइम लोकेलिटी ऑफ पुणे। पुणे लिखना है, कोई और सिटी का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको गिवन है इन द क्वेश्चन। इन केस नहीं गिवन होगा तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सिटी का नेम लिख सकते हैं। देन फ्लैट के बारे में और क्या क्या बातें बता सकते हैं कि वो कौन से फ्लोर पे लोकेटेड है, लाइक हियर इट इज रिटन ग्राउंड फ्लोर। वो कितना बड़ा है, इट इज 2 BHK एंड इंटीरियर इज, किचन को इसमें बताया गया इट इज मॉड्यूलर किचन विद फुल इंटीरियर एंड मॉड्यूलर किचन। स्पेशियस बालकनी, ये आप अपने दिमाग से फ्रेम करना है आपको, और आप इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं लेकिन विद इन 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट। Car parking is available, east park facing, 24 hours water supply and power supply also. Then why the owner is willing to sell this? So you will write owner is going to abroad. And about the price, you will write reasonable price. Price आप exactly mention नहीं करा है कि जो भी interested होगा he'll call the person concerned. यहाँ पे कौन है वो person concerned, हरीश और हर्षिता। Then you will write your name, your address and your phone number. That's how an advertisement is written. Okay, all right, then let's go through the next example. Next is, you are Vinod or Vinita, general manager, Greater Kailash, New Delhi. You want to rent a bungalow to be used as a guest house. It should have all the modern amenities. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be published in a local newspaper. सेम चीज आप लोग दोबारा देख रहे हैं, 50 वर्ड्स, मोस्टली एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स के ही आते हैं। एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, नेम इज गिवन विनोद और विनीता, आपकी पोस्ट गिवन है जनरल मैनेजर, एड्रेस गिवन है ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, एंड फॉर व्हाट इज योर एडवर्टीजमेंट, इट इज फॉर अ रेंट अ बंगलो। अर्लियर कौन सा था, सेल, तो ध्यान देंगे आप कि इट इज फॉर अ रेंट और इट इज फॉर अ सेल। देन इट हैज टू बी यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, गेस्ट हाउस, एंड क्या होना चाहिए, इट शुड हैव ऑल द मॉडर्न एमेनिटीज। अब मॉडर्न एमेनिटीज देने का मतलब है कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपको अपने आप बताना है कि मॉडर्न एमेनिटीज में आप क्या क्या डालेंगे, वो आपको अपने आप फ्रेम आउट करना है। देन फॉर द सेम यू हैव टू ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट, वर्ड लिमिट इज गिवन एंड इट हैज टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर। सेम मैनर में स्टार्ट करेंगे, एक नीट एंड क्लीन बॉक्स ड्रॉ करेंगे, हेडिंग देंगे, क्यों है आपका एडवर्टीजमेंट, इट इज फॉर अकोमोडेशन, फॉर रेंट, क्योंकि अकोमोडेशन वांटेड आपने लिख दिया। अब आप एक्सप्रेस करेंगे अपने एक्सप्रेशन, क्या है, मॉडर्न एमेनिटीज है ना, तो इसके लिए आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जो कि इससे रिलेट कर सके। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है अ फुल्ली फर्निश्ड हाई एंड बंगलो, बंगलो है यहाँ पे तो बंगलो लिखेंगे, फ्लैट है तो फ्लैट लिखेंगे, जो भी चीज है वही वर्ड है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बंगलो गिवन है इसलिए आपने बंगलो लिखा है। ओके, इज रिक्वायर्ड
एड्रेस पूरा आपको गिवन है इन ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, वो लिख देंगे। देन ऑन लीज टू बी यूज्ड एज अ गेस्ट हाउस, ये भी आपको गिवन है, फॉर अ गेस्ट हाउस यू गिविंग इट। देन अब उसको आप कोई क्यों परचेज करेगा, उसकी आप क्वालिटीज लिखेंगे, दैट इट इज हैविंग अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देन नेबरहुड में मार्केट, नेबरहुड मार्केट लिखेंगे, पार्किंग फैसिलिटी लिखेंगे, एंड विल बी एन एडेड एडवांटेज, ये आपने लिखा है कि इट विल बी एन एडेड एडवांटेज। इस तरह से आप एक्स्ट्रा अपने आप भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना है, ब्रीफ लिखना है और वर्ड लिमिट बिल्कुल एक्सीड नहीं करनी है। ऑलराइट, बाकी आप अपने बारे में लिख देंगे, अपना your name, your post and your address, phone number also you may write in it. Third question is for all of you. You have to solve it that you are general manager of Hotel Crystal, Noida. You need a lady front office assistant with sound knowledge of computers. She must be graduate and good in communication skills with pleasing manners. Then for the same, draft an advertisement in not more than 50 words. To be published in नोएडा टाइम्स। वैसे ही स्टार्ट करेंगे आप, एक नीट एंड क्लीन बॉक्स बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट, इन द सेंटर नॉट इन द साइड्स। ओके, जितना स्पेस इधर छोड़ना है उतना ही स्पेस दूसरी साइड छोड़ना है, लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल स्पेस होना चाहिए, इससे ये और अच्छा दिखेगा। देन आपकी बॉडी आएगी, हाउ वेल यू आर एक्सप्रेसिंग योर कंटेंट। इसमें आप कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, INV का बिल्कुल यूज नहीं करना है, स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन आप अपने बारे में डालेंगे, आप कौन है ये दिया गया है, योर नेम, योर पोस्ट, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, एंड आप मुझे इसे सॉल्व करके बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आप सबकी समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहा होगा। Still, if you have any queries, you can ask me in the comment section below. And do not forget to like and subscribe the channel LearnKaro class 11 and 12. Till next time, study hard. All the best. Bye-bye.